हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर के एनिमल टिश्यू टॉपिक का लास्ट टिश्यू दैट इज न्यूरल टिश्यू। शायद मैंने पहले 2-3 बार भी आपको बताया हुआ है और एक बार बताता हूँ कि एनिमल टिश्यू दिस पार्ट इज नॉट देयर इन द लेटेस्ट एनसीईआरटी बट इट इज इंक्लूडेड इन योर नीट सिलेबस। सो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी भी नहीं है। इसका रिलेशन आपको आगे जाकर आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू ये लाइक इट कंप्राइजेस और इट इज मेड अप ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। वन इज नर्व सेल्स एंड अनदर वन इज द न्यूरोग्लियल सेल्स। वहां पे एक स्टेटमेंट दिया गया है अबाउट द न्यूरोग्लियल सेल्स का कि neuroglial cells are the cells which of the neural tissue except nerve cells। अब nerve cells यानी न्यूरॉन बुलाते हैं हम जिसको, those show the two important properties that is excitability। देखो excitability is the most important property of the nerve cells, like they have ability to get excited at the point where they receive the stimulus। This stimulus could be any physical or like external or internal chemical kind of change। एंड कंडक्टिविटी, ये स्टिम्युलस जो आया उसने जो एक्साइटमेंट की न्यूरॉन में, वो एक एंड से दूसरी एंड तक उसको लाइक कंडक्ट करवा कर लेकर जाता है। दिस इज द स्पेशलिटी और दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स शो अस द बोथ द प्रॉपर्टीज एक्साइटेबिलिटी एज वेल एज कंडक्टिविटी। नाउ न्यूरोग्लियल सेल्स, देखो एनसीईआरटी में एक न्यूरोग्लियल सेल्स उसको ग्लियल सेल्स भी बुलाया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है वहां पे, that information is all neuroglial cells comprises nearly more than the 50% of 50% of the न्यूरल टिश्यू। आधे से ज्यादा तो न्यूरल टिश्यू का पार्ट हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स में। तो न्यूरोग्लियल सेल्स में होती कौन कौन सी सेल्स है? 4 इंपॉर्टेंट सेल्स है वहां पे। कौन कौन सी है आप लोग बताओ। देखो ये एस्ट्रोसाइट्स है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, माइक्रोग्लियल सेल्स है एंड एपिंडाइमल सेल्स है। हर एक के बारे में डिटेल पढ़ना अभी जरूरी नहीं है, मैं आपको क्विकली बता दूंगा जब हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा। जैसे एस्ट्रोसाइट्स हम बुलाते हैं स्टार शेप सेल्स होती है, मेनली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। देखो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइक्रोग्लियल सेल्स इनको हम बुलाते हैं स्कैवेंजिंग सेल्स, मतलब हमारे न्यूरल टिश्यू में जो कुछ डेड डेब्रिस या वॉर्न आउट सेल्स होती है उनको निकालने के लिए माइक्रोग्लियल सेल्स का काम आता है, वो फैगोसाइटोसिस भी जानती है। एंड एपिंडाइमल सेल्स काइंड ऑफ सिक्रेटरी सेल्स है, इनके साथ माइक्रोविलाई भी होती है एंड विच आर मेनली प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, कैविटीज ऑफ द ब्रेन वहां पे दिखाई देती है। ओके थोड़ा सा हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे ज्यादा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये इसके बारे में हम लोग ज्यादा वापस आप लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। वो पार्ट में यहीं पे पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में और वो चैप्टर समझने में आसानी। तो व्हाट आई हैव शोन हियर इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन के अलग अलग टाइप होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा वापस। यहाँ पे इसको हम बुलाते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। कोई भी न्यूरॉन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दिस इज नथिंग बट द साइटोन, सेल बॉडी और साइटोन। हाँ एंड दीज आर द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको डेंड्रॉन बुलाते हैं। उनमें और ब्रांचेस है तो उनको डेंड्राइट्स बुलाएंगे। और एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब आउटग्रोथ दिखाई देती है, इसको हम बुलाते हैं एक्सॉन। देखो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना पार्ट, दैट इज एन एक्सॉन। द पार्ट ऑफ अ साइटोन फ्रॉम वेयर एक्सॉन ओरिजिनेट्स उसको बुलाते हैं हम एक्सॉन हिलॉक। ये पार्ट आपको एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं है पर जरूरी है आपको समझना। एंड एंड ऑफ द एक्सॉन उसको बुलाते हैं हम नर्व एंडिंग, एंड पार्ट को हम बुलाते हैं नर्व एंडिंग। अब देखो साइटोन में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने यहाँ पे मेंशन की है। साइटोन हैज न्यूक्लियस, साइटोन हैज न्यूक्लियस, देखो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे डॉट दिया है। एंड ऐसे लाइक जो ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स है ना, दोज आर नथिंग बट द मिसल ग्रैन्यूल्स। मिसल ग्रैन्यूल्स है, दीज आर द स्पेशल मॉडिफाइड राइबोसोम्स। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है मुझे बताओ, नहीं है तो सेल वाला वीडियो मैंने राइबोसोम का अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाके देख लो। एक्सेप्ट एक्सॉन, एक्सॉन छोड़ के साइटोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स में आपको
निसेल्स ग्रैन्यूल दिखाई देंगे, एक्सॉन में नहीं। अब देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, like Schwann cells, they secrete a special type of substance, हाँ, जो एक्सॉन के अराउंड रैपिंग करवाता है, बट दिस रैपिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, उसमें बीच बीच में गैप्स दिखाई देते हैं, उसको बुलाते हैं हम नोड्स ऑफ रैनवियर। रैनवियर नाम के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया। सो दिस माइलिन शीथ इज द बेसिकली काइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको बुलाएंगे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन, अगर माइलिन शीथ absent है तो उसको हम बुलाएंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। आ गई बात समझ में? न्यूरल टिश्यू के लिए यहां तक इतना ही जरूरी है जितना मैंने, अगर आपको रिवाइज करना है तो एक या दो बार आप वीडियो देख लो, आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। इससे ज्यादा अभी आपको जरूरत नहीं है। मैं जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको उसमें इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में मैं देने वाला हूं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।